आज का हम लोग द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आर्टिकल है टर्न ऑफ द टैप ऑफ अर्बन बायस इन रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमारा आज का आर्टिकल है। तो हम लोग पहले हेडिंग का मतलब समझते हैं। टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद करना। टैप का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ को बंद करना। ऐसे तो टैप का मीनिंग क्या होता है? नल होता है, लेकिन ऐसे टैप का मतलब क्या है? जनरल वे में देखो, किसी चीज़ को बंद करना। तो किस चीज़ को बंद करने की बात किया इन्होंने? टर्न ऑफ द टैप ऑफ अर्बन बायस। तो अभी आपको क्या समझना होगा, अर्बन बायस क्या होता है। ठीक है, तो अर्बन बायस क्या होता है? अर्बन बायस रेफर्स टू ए पॉलिटिकल इकनॉमी। ये एक तरह की क्या है? पॉलिटिकल इकनॉमी है। मतलब इकोनॉमिक्स को लेके जो पॉलिटिक्स होती है, पैसे को लेके या फिर डेवलपमेंट को लेके, according to which economic development is hampered by groups who by their central location in urban areas are able to pressure government to protect their interest। तो ये क्या है ना, एक तरह की पॉलिटिकल इकनॉमी है। इसमें क्या होता है ना, जो अर्बन एरियाज़ में लोग रहते हैं, जो शहरी इलाकों में लोग रहते हैं, तो उनको क्या होता है, वो उस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं। क्योंकि रूरल एरिया में इतने लोग अवेयर नहीं होते हैं, उनका इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं होगा गवर्नमेंट के साथ। तो अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं ना, वो उस बात का एडवांटेज लेते हैं और वो प्रेशर करते हैं गवर्नमेंट को कि हमारे अर्बन एरियाज़ में डेवलपमेंट हो। जिससे जो क्या है ना, जो रूरल एरियाज़ है ना, वहाँ पे डेवलपमेंट रुक जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि अर्बन एरियाज़ के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे होंगे, वो डेवलप्ड होंगे, वो क्या करेंगे, प्रेशर करेंगे गवर्नमेंट को कि हमारे एरियाज़ में डेवलपमेंट हो। इस कारण जो रूरल एरियाज़ हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वो पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, वहाँ पे उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? हमें इसको बंद करना है, अर्बन बायस को, जहाँ पे सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट पे फोकस होता है। ठीक है, इन रूरल डेवलपमेंट। तो टर्न ऑफ द टैप ऑफ अर्बन बायस इन रूरल डेवलपमेंट, मतलब रूरल डेवलपमेंट में जो ये रुकावट आती है ना अर्बन बायस की, कि सारी डेवलपमेंट अर्बन एरियाज़ में ही हो जाती है, जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ पीछे रह जाते हैं, उसको हमें बंद करना है। ये इस हेडिंग का मतलब है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो एक नोटबुक लेके बैठोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लिखवाऊंगा तो उसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? The divide between the rural and urban has grown due to an inherent urban bias among policymakers and institutions including the government। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो डिवाइड है ना रूरल और ग्रामीण और शहरी इलाकों में, वो बढ़ गया है, हैज़ ग्रोन। किसकी वजह से? ड्यू टू एन इनहेरेंट अर्बन बायस। इनहेरेंट का मतलब लिखिए। इनहेरेंट का मतलब क्या है? जो नेचुरली हमारे अंदर पहले से ही है, परमानेंट है। ठीक है, तो ड्यू टू एन इनहेरेंट अर्बन बायस अमंग दी पॉलिसी मेकर्स, मतलब उन लोगों में पहले से ही अर्बन बायस मौजूद है। जो भी पॉलिसी बनाते हैं ना, वो जो अर्बन एरियाज़ में लोग रहते हैं ना, वो उनको प्रेशर करते हैं और वो उन्हीं को देख के पॉलिसी बनाते हैं। रूरल एरियाज़ को देख के पॉलिसी नहीं बनाएंगे। तो ये इनहेरेंट है, मतलब नेचुरल है उन लोगों में जो पॉलिसी बनाते हैं, अमंग दी पॉलिसी मेकर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। जो भी पॉलिसी बनाते हैं उन लोगों में ये इनहेरेंट करेक्टर है, मतलब नेचुरल करेक्टर है, कि वो जो भी पॉलिसी बनाएंगे वो अर्बन एरियाज़ को देख के बनाएंगे, रूरल एरियाज़ को देख के नहीं बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद दिस इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट के अंदर भी ऐसी भावना है। जो भी पॉलिसी बनती है ना, वो मैक्सिमम अर्बन एरियाज़ को देख के बनती है। उसके बाद दिस हैपन्स बिकॉज ग्रुप्स इन अर्बन एरियाज आर एबल टू इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस दिस इंस्टीट्यूशन ऑन देयर फेवर। मैंने पहले ही बोल दिया। ऐसा क्यों होता है? अर्बन एरियाज़ को देख के पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? क्यों बनाई जाती है? बिकॉज ग्रुप्स इन अर्बन एरियाज आर एबल टू इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस दिस इंस्टीट्यूशंस इन देयर फेवर। क्योंकि जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं ना, वो इन इंस्टीट्यूशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? उनको, मतलब उनको बोलेंगे बार बार, उनको अपनी बातों की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, जो भी ये इंस्टीट्यूशन है जो पॉलिसी बनाते हैं ना, वो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं अपने फेवर में कि अर्बन एरियाज़ को लेके पॉलिसी बनाओ, जिससे जो ग्रामीण इलाके हैं वो पीछे रह जाते हैं। इसी का मतलब है अर्बन बायस, जो मैंने आपको ऊपर समझाया। उसके बाद सेकंड, दिस स्पिल ओवर फ्रॉम मार्केट्स इन अर्बन एरियाज इज़ आल्सो लिमिटेड। अब स्पिल ओवर क्या होता है, इसका मीनिंग लिखिए आप। स्पिल ओवर का मीनिंग होता है टू रीच और इन्फ्लुएंस लार्ज एरिया, मतलब अपना प्रभाव है ना वो काफ़ी ज़्यादा एरिया पे डालना। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? सेकंड, दिस स्पिल ओवर फ्रॉम मार्केट्स इन अर्बन एरियाज इज़ आल्सो लिमिटेड टू दी रूरल एरियाज। तो मतलब जो रीच है ना मार्केट्स की अर्बन एरिया में, स्पिल ओवर क्या होता है? रीच,
इन्फ्लुएंस होना लार्ज एरिया पे। जो मतलब अर्बन मार्केट्स हैं उनका जो रीच है ना वो भी काफ़ी कम है रूरल एरियाज़ तक, ठीक है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में ही उनका रीच रहेगा, रूरल एरियाज़ तक वो मार्केट्स पहुँचेंगी ही नहीं, ठीक है। इज़ आल्सो लिमिटेड टू द रूरल एरियाज़ दैट आर क्लोजर टू अर्बन सेटलमेंट्स। जो मतलब अर्बन सेटलमेंट के क्लोज वाले पास वाले एरियाज़ है ना, उन तक वो मार्केट्स पहुंचती ही नहीं है, मतलब उनका इन्फ्लुएंस कम है, ठीक है, स्पिल ओवर कम है। उसके बाद दिस इज़ नोन एज स्पिल ओवर इफेक्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज इज़ डिपेंडेंट ऑन लार्ज अर्बन एरियाज। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट, जिसमें जो डेवलपमेंट है ना रूरल एरियाज़ की वो किस पे डिपेंड करती है, अर्बन एरियाज़ पे, अर्बन कोर्स पे। उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली मतलब उसका रिजल्ट क्या होता है, रूरल एरियाज विच आर फार अवे फ्रॉम द अर्बन कोर नॉट ओनली सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ डेवलपमेंट बट आल्सो कीप फॉलिंग बिहाइंड रूरल एरियाज। जिसकी वजह से क्या होता है ना, जो रूरल एरियाज है ना विच आर फार अवे फ्रॉम द अर्बन, जो अर्बन एरियाज से दूर के इलाके हैं, मतलब जो ग्रामीण इलाके अर्बन शहरों से दूर हैं, नॉट ओनली सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ डेवलपमेंट, वो केवल मतलब डेवलपमेंट तो वहाँ पे कम होगी ही होगी, इस चीज़ से वो सफ़र करेंगे, बट आल्सो कीप फॉलिंग बिहाइंड रूरल एरियाज़ विच आर क्लोजर टू दी अर्बन एरियाज़। और वो जो दूर दराज के इलाके हैं ना, जो अर्बन एरिया से काफ़ी दूर हैं, जो ग्रामीण इलाके, वो लैक ऑफ डेवलपमेंट, वहाँ तो डेवलपमेंट तो कम होगी, लेकिन वो उन रूरल एरिया से भी पीछे रह जाएंगे जो अर्बन एरिया से क्लोज में है, क्योंकि जो अर्बन एरियाज़ के पास का ग्रामीण इलाका होगा वहाँ पे तो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो जाएगी, लेकिन जो दूर के इलाके होंगे वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, ये मतलब है इसका। इट इज़ फॉर दिस रीज़न that the state must step in to correct the rural urban disparity by having in place special and targeted measures to develop rural areas। तो इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द स्टेट मस्ट स्टेप इन करेक्ट, तो इसी रीजन की वजह से जो स्टेट है उसको मतलब ये ज़रूरी है, मस्ट है कि वो स्टेप ले रूरल अर्बन डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मीनिंग होता है डिफरेंस, मतलब जो रूरल और अर्बन एरियाज़ में डिफरेंस है ना उसको कम कर सके, इसके लिए स्टेट को क्या करना चाहिए, स्टेप लेना उसके लिए ज़रूरी है, मस्ट है, ठीक है। वाई हैविंग इन प्लेस स्पेशल एंड टारगेटेड मेजर टू डेवलप रूरल एरियाज़, उनको क्या करना चाहिए, मेज़र लेने चाहिए ताकि जो वो रूरल एरियाज़ हैं उनको डेवलप कर सके, ठीक है। द जल उसके बाद द जल जीवन मिशन JJM, जल जीवन मिशन क्या है, JJM लॉन्च्ड इन अगस्त 2019, ये ज़रूरी है, कब लॉन्च हुआ था याद रखना 2019 में, इज़ वन सच प्रोजेक्ट which aims to provide access to safe and adequate drinking water to all households in rural India by 2024। तो ये जो जल जीवन मिशन है जो 2019 में लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, अगस्त 2019 में। तो इसका क्या था, एम क्या था कि जो मतलब वाटर है विच एम्स टू प्रोवाइड सेफ़, मतलब अच्छा वाटर प्रोवाइड करना सभी हाउस होल्ड्स को, मतलब सभी घरों को 2024 तक, इसका ये एम था, ठीक है। तो ये इसकी तरफ एक स्टेप था, ठीक है, अर्बन बायस को कम करने की तरफ। उसके बाद है वेरिएशंस इन तमिलनाडु, अब तमिलनाडु का एक केस स्टडी लेंगे हम लोग, ठीक है। द प्रोविज़न ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नॉन फूड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो जो मतलब सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर का जो प्रोविज़न रहता है, रूल रहता है, वो एक इम्पॉर्टेंट नॉन फूड फैक्टर है, मतलब फूड में तो नहीं आता है ना वाटर, जो हमारी हेल्थ पे भी प्रभाव डालता है, इन्फ्लुएंस करता है, और न्यूट्रिशन पे भी हमारे इन्फ्लुएंस करता है, मतलब प्रभाव डालता है। बिसाइड्स इनेबलिंग टैप वाटर एक्सेस एट द हाउस होल्ड लेवल, इट हेल्प्स रिड्यूस द ड्रजरी वुमेन एंड गर्ल चिल्ड्रन हैव टू फेस एंड एंश्योर्स देयर सेफ्टी एज वेल। मतलब जो टैप वाटर है ना हाउस होल्ड में जो दिया जाता है, ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस दी ड्रजरी। ड्रजरी का मीनिंग देखिए, ड्रजरी का मतलब क्या होता है, कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क। तो ये क्या करता है, हार्ड वर्क को कम करता है, जो कि वो इट हैव्स टू रिड्यूस द ड्रजरी वुमेन एंड गर्ल चिल्ड्रन हैव टू फेस एंड एंश्योर दिस सेफ्टी। जो मतलब वुमेन और जो छोटी छोटी लड़कियां हैं जिनको मतलब ड्रजरी फेस करनी पड़ती है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि उनको वाटर लाने के लिए दूर दूर के इलाकों में जाना पड़ेगा। आप ड्रजरी का मीनिंग लिख लेना, तो उसको वो कम कर देगा और क्या करेगा, उनकी सेफ्टी भी उनको प्रोवाइड करेगा, एंश्योर्स देयर सेफ्टी एज वेल। उसके बाद ensuring the availability and sustainable management of water and sanitization for all is the sixth goal in the sustainable development goals। तो मतलब क्या है, अवेलेबल करवाना वाटर और सफाई, सैनिटाइजेशन मतलब सफाई, ये सिक्स्थ गोल है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट
गोल्स जो हैं जो सेट करता है कौन, यूनाइटेड नेशन, जो कि 2030 तक उनका टारगेट है अचीव करने का। उसके बाद एज इट हैज़ बीन 3 years सिंस इम्प्लीमेंटेशन एट ऑल इंडिया लेवल इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया, मतलब अभी 3 साल हो गए हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन किए हुए, ठीक है। जो हमारा मतलब जल जीवन मिशन उसी के अंडर में आता है, ठीक है। ट्रैकिंग इट्स प्रोग्रेस इन तमिलनाडु इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उसकी प्रोग्रेस को हम कहाँ ट्रैक करेंगे, तमिलनाडु में, ये ज़रूरी है। क्यों? दिस एनालिसिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट एज तमिलनाडुज प्रोग्रेस इज वॉज बेटर दैन दी अदर स्टेट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 quarter ऑफ 2022। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि तमिलनाडु ने जो प्रोग्रेस की थी ना पहले 2 क्वार्टर में, क्वार्टर मतलब 3-3 महीने का, वो सबसे ज़्यादा थी अगर हम लोग दूसरी स्टेट से कंपेयर करें। इसीलिए हम लोग तमिलनाडु की जो केस स्टडी है उसको देखेंगे कि तमिलनाडु में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उसने कैसे इम्प्लीमेंट किया जल जीवन मिशन को। तो ये हम लोग तमिलनाडु की केस स्टडी में पढ़ेंगे क्योंकि बाकी स्टेट से उनका जो मतलब परफॉर्मेंस था ना वो अच्छा था, इसलिए हम लोग इसी की बात करेंगे, तमिलनाडु की बात करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं तमिलनाडु में क्या हुआ। द डेटा फॉर दिस स्टडी हैव बीन सोर्स फ्रॉम द डैशबोर्ड्स ऑफ द वेबसाइट ऑफ द जल जीवन मिशन अक्टूबर 14, 2022 फॉर द पीरियड बिटवीन अगस्त 2019 एंड अक्टूबर 2022। तो ये जो डेटा हम आपको बताएंगे ये कहाँ से लिया गया है, सोर्स्ड फ्रॉम डैशबोर्ड्स ऑफ, कौन सी वेबसाइट से लिया गया है, जल जीवन मिशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 2019 से लेके अक्टूबर 2022 तक का डेटा है, ठीक है। एज देयर वॉज नो मैंशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स एज ऑफ अगस्त 2019 व्हेन द JJM स्टार्टेड, जब ये जल जीवन मिशन स्कीम स्टार्ट हुई थी ना, तो कितने नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैं, मतलब जो घर हैं उनका डेटा जो है वो मेंशन नहीं था जब ये स्टार्ट हुई थी। द डेटा फॉर अक्टूबर 2022 डेटा हैज़ बीन यूज्ड एज द बेस, इसीलिए हम लोग जो 2022 का जो हमारे पास डेटा था ना उसको हम लोग बेस मान के चलते हैं, ठीक है। मतलब इतने हाउस होल्ड थे उस टाइम पे। उसके बाद द डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा रिवील वाइडर वेरिएशंस इन प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शंस टू रूरल हाउस होल्ड्स अमंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमें डेटा मिला है ना वो रिवील करता है वाइडर वेरिएशंस इन प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शंस टू रूरल हाउस होल्ड अमंग डिस्ट्रिक्ट्स। अगर मतलब काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन शो करता है वो, मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट को जो हाउस होल्ड वाटर मिलता है ना रूरल एरियाज़ में, अगर लोग बात करें मतलब जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं तो वो काफ़ी वेरिएशन शो करता है। मतलब अर्बन एरियाज़ में कम ज़्यादा मिल रहा है, रूरल एरियाज़ में कम मिल रहा है, तो काफ़ी वेरिएशन शो करता है अगर हम लोग रूरल हाउस होल्ड की बात करें डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। उसके बाद फॉर इंस्टेंस ए सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स इन कांचीपुरम, रेनपीट, कन्याकुमारी, बेलोर एंड तिरुचपाली डिस्ट्रिक्ट्स हैव टैप वाटर। तो अगर हम लोग बात करें अभी के लिए फॉर इंस्टेंस, तो ये जितनी मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया ये प्रोवाइड करती हैं टैप वाटर जो नल से पानी आता है, ठीक है। उसके बाद कोइम्बटोर, तिरपुर, थंजवुर एंड डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट्स हैव आल्सो मेड सिग्निफिकेंट प्रोसेस। तो ये जो अभी मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया 3, इन्होंने भी काफ़ी मतलब प्रोग्रेस की है। वियर मोर देन 1 लाख रूरल हाउस होल्ड गॉट टैप वाटर वियर कनेक्शंस इन दिस पीरियड। लगभग 1 लाख रूरल जो ग्रामीण इलाके हैं उनको टैप वाटर कनेक्शन मिले हैं अगर हम पीरियड की बात करें, ठीक है। उसके बाद हाउ एवर प्रोग्रेस इन धर्मीपुरी, कलाचिकुरी, नगापातिनम, रामापुरम एंड विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट्स वाज नॉट कमेंसुरेट विद प्रोग्रेस इन दी अदर्स। तो ये जो मैंने ऊपर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया, अगर हम लोग इन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो प्रोग्रेस है ना इन डिस्ट्रिक्ट में वाज नॉट कमेंसुरेट। कमेंसुरेट का मीनिंग लिखिए, कमेंसुरेट का मतलब होता है अनुरूप। मतलब जैसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्रेस हुई ना, जैसे मैंने बात की कि रूरल एरियाज़ को काफ़ी ज़्यादा मतलब पानी मिला लगभग 1 लाख से ऊपर, जो मैंने ऊपर डिस्ट्रिक्ट की बात की। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना धर्मीपुरा, कलाचीपुरम, नगापातिनम एक्स्ट्रा, तो इन डिस्ट्रिक्ट में वॉज नॉट कमेंसुरेट विद प्रोग्रेस इन दी अदर्स। अगर हम लोग ऊपर वाली डिस्ट्रिक्ट से की कंपैरिजन में बात करें तो इन डिस्ट्रिक्ट में उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई, मतलब उसके अनुरूप ये डिस्ट्रिक्ट नहीं डली जैसे ऊपर की डिस्ट्रिक्ट है। कमेंसुरेट मतलब होता है अनुरूप। उसके बाद इन धर्मीपुरा एंड कलाचीपुरा डिस्ट्रिक्ट्स इट वाज ओनली 2049 एंड 2089 हाउस होल्ड्स रिस्पेक्टिवली इन द लास्ट 3 ईयर्स। तो अगर हम लोग इन दो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इनमें लगभग कितने हाउस होल्ड्स हैं, मतलब 3 सालों में लगभग 2049 है और 2089 है, इतने ही हाउस होल्ड्स को जो है वो फैसिलिटी मिली है टैप वाटर की, ठीक है।
उसके बाद रामांचपुरम एंड विरुद्धानगर आल्सो एडिड ओनली 9% इन लास्ट 3 ईयर्स। अगर इन दो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इनमें भी केवल 9% लोगों को ही टैप वाटर की फैसिलिटी मिली है, ठीक है। ओनली 22.4% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स इन रामाथापुरम एंड 31.12% रूरल हाउस होल्ड्स इन विरुद्धानगर हैड ए टॉप वाटर कनेक्शन। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो टैप वाटर की फैसिलिटी है वो कम मिली है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओवरऑल प्रोग्रेस इन नागापातिनम डिस्ट्रिक्ट्स वाज वेरी लो। अगर नागापातिनम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें तो और भी ज़्यादा कम प्रोग्रेस हुई है। सिर्फ 5.9% लोगों को जो है वो फैसिलिटी मिली है टैप वाटर की, ठीक है। अब फॉलिंग बिहाइंड मतलब पीछे रहने का कारण कुछ भी होगा इसमें हम बताएंगे। द परसेंटेज ऑफ एडिशनल टैप वाटर कनेक्शंस इन रूरल एरियाज ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट बिटवीन 2019 एंड 2022 वाज फाउंड टू बी सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न्ड, ठीक है। तो क्या है, जितना भी जो एडिशनल टैप वाटर डल का पानी है रूरल एरियाज़ में किसी भी डिस्ट्रिक्ट के ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू बिटवीन 2019 एंड 2022, मतलब जितना भी एडिशनल टैप वाटर गवर्नमेंट ने दिया है मतलब रूरल एरियाज़ में किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, अगर 2019 और 2022 की बात करें, वाज फाउंड टू बी सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड। मतलब एसोसिएटेड मतलब वो किस चीज़ से लिंक करके दिया है उन्होंने, एसोसिएटेड विद परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, मतलब अर्बन पॉपुलेशन को देख के उन्होंने इस चीज़ की फैसिलिटी दी है। ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, मतलब अर्बन पॉपुलेशन को देख के उन्होंने रूरल एरियाज़ में फैसिलिटी दी है, ठीक है। तो इसी को तो अर्बन बायस बोलते हैं ना। When it comes to total population of Tamil Nadu, its urban share is 48.4% as compared to 31.2% of India census 2011। तो अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे अर्बन लोग कितने हैं, 48.4%। मतलब लोगों को क्या है, टैप वाटर फैसिलिटी दी है। अगर हम लोग इंडिया से कंपेयर करें जहाँ पे 32.2% टोटल लोगों को दी है। बट डिस्ट्रिक्ट्स विद लो अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेजेस आर लैगिंग इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में अर्बन पॉपुलेशन जो है वो कम है, ठीक है, उन लोगों को इतनी फैसिलिटी नहीं मिली है जल जीवन मिशन की, ठीक है। समझ रहे हो ना, मतलब अर्बन एरियाज़ जहाँ पे हैं उन लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी मिली है, जो रूरल एरियाज़ हैं उनको कम मिली है, ठीक है। तो यही तो था अर्बन बायस, ठीक है। उसके बाद फॉर इंस्टेंस अमंग द 5 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैव एन अर्बन पॉपुलेशन बिलो 31%। तो अभी के लिए हम फॉर इंस्टेंट अगर हम बात करें, जो 5 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है ना, जिन्होंने सबसे कम परफॉर्मेंस दिया है, उसमें से जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, वो उनकी अर्बन पॉपुलेशन 31% से कम है। तो मतलब ये अर्बन पॉपुलेशन को देख के फैसिलिटी देते हैं। जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे टैप वाटर की फैसिलिटी ज़्यादा मिली है, जहाँ पे कम है वहाँ पे कम मिली है, ठीक है। सिमिलरली अमंग द 10 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स 8 हैव एन अर्बन पॉपुलेशन बिलो 38%। अगर हम लोग 10 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करें जहाँ पे जल जीवन मिशन सबसे कम इम्प्लीमेंट किया गया है, 8 हैव एन अर्बन पॉपुलेशन बिफोर 38%। मतलब 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन 38% से भी कम है, ठीक है। तो मतलब लो परफॉर्मिंग की बात करें तो अर्बन पॉपुलेशन वहाँ पे कम है, इसी को बोलते हैं अर्बन बायस। ऑफ कोर्स देयर आर नोटेबल एक्सेप्शंस टू, मतलब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरिया रीजन्स हैव बीन फाउंड इन अदर प्लेसेस ऑफ वर्ल्ड एज वेल। मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा पाया जाता है जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन पे, अर्बन मतलब डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि जो अर्बन के लोग हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट को जो पॉलिसी बनाती है, और रूरल एरियाज़ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन कम होता है। ऐसा बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है, ठीक है। लेफ्ट टू इटसेल्फ, लेफ्ट टू इटसेल्फ का मतलब है, हम इसको मतलब इस बात को हम लोग अगर छोड़ दें, दिस में एक्साकर्बेट, एक्साकर्बेट का मीनिंग लिखिए। एक्साकर्बेट का मीनिंग होता है बदनाम करना, मतलब ख़राब करना किसी चीज़ को, ठीक है। दिस में एक्साकर्बेट दी रूरल अर्बन डिस्पैरिटी अक्रॉस रीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। अगर मतलब हम लोग ने इसको इसी के हाल पे छोड़ दिया, मतलब लेफ़्ट टू इटसेल्फ, जैसा चल रहा है वैसा ही अगर हम लोगों ने चलने दिया, तो ये क्या करेगा, दिस में एक्साकर्बेट, एक्साकर्बेट का मीनिंग लिखिए। एक्साकर्बेट का मीनिंग होता है ख़राब करना, मतलब और ख़राब कर देगा दी रूरल अर्बन डिस्पैरिटी, मतलब जो रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच में जो डिफरेंस है ना डेवलपमेंट पे अक्रॉस रीजन्स और डिस्ट्रिक्ट, उसको और ज़्यादा ख़राब कर देगा, ठीक है, अगर हम लोगों ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। इन द केस ऑफ तमिलनाडु इवन द प्रोविजनिंग ऑफ टैप वाटर कनेक्शंस बाय द गवर्नमेंट सीम्स टू बी इम्पैक्टेड बाय
द परसिस्टेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ अर्बन बायस इन रूरल डेवलपमेंट। अगर हम लोग तमिलनाडु केस की बात करें तो जो भी प्रोविजनिंग है, मतलब रूल बनाए गए हैं ना टैप वाटर कनेक्शंस को लेके गवर्नमेंट ने, वाई द गवर्नमेंट सीम्स टू बी इम्पैक्टेड बाय द परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मीनिंग लिखिए जो हट होता है, मतलब कॉन्टीन्यूटी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ अर्बन बायस। तो मतलब जितने भी उन्होंने क्या किया है, प्रोविज़न बनाए हैं टैप वाटर कनेक्शन को लेके गवर्नमेंट ने, वो क्या है, मतलब जो हट होता है ना अर्बन बायस का, ठीक है, मतलब उनकी जो अर्बन बायस की कॉन्टीन्यूटी है उसको देख के बनाए गए हैं रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। मतलब अर्बन पॉपुलेशन को देख के उनका जो हट है कि अर्बन में डेवलपमेंट चाहिए, उसको देख के ही बनाए गए हैं, वो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। उसके बाद हैंस द गवर्नमेंट मस्ट टेक additional measures to prioritize the implementation of जल जीवन मिशन स्कीम इन डिस्ट्रिक्ट्स विद हाई रूरल पॉपुलेशंस। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मेजर्स लेने पड़ेंगे। प्रायोरिटाइज का मतलब क्या है, ताकि वो फोकस कर सके, मतलब किसी चीज़ पे फोकस करना, प्रायोरिटी देना किसी चीज़ को। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JJM स्कीम, मतलब जो जल जीवन मिशन है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल स्टेप लेने पड़ेंगे, ताकि जो ये है जो इम्प्लीमेंटेशन है जल जीवन स्कीम का, वो डिस्ट्रिक्ट्स में, उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, सच एज सेवा गंगा, ठीक है, रामापुरम, एक्स्ट्रा जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे भी जल जीवन मिशन का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो। इसके लिए गवर्नमेंट को एडिशनल स्टेप लेने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद otherwise it is highly unlikely that the goal of reaching all rural urban households by 2024 or even 2023 will be reached if the state does not change its methods। otherwise अगर मतलब जो गोल बनाए हैं ना इंडिया ने कि 2024 तक हमें हर हर घर में पानी पहुंचाना है जल जीवन मिशन के अकॉर्डिंग, या फिर 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये कभी भी रीच नहीं कर पाएंगे, मतलब अनलाइकली, ऐसा नहीं होगा। अगर स्टेट अपने मेथड को चेंज नहीं करेगी तो हम ये गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद दी अचीवमेंट्स इन दिस डिस्ट्रिक्ट्स विल लाइकली हैव ए डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑन अदर डिस्ट्रिक्ट्स विद ए हायर रूरल पॉपुलेशन। तो मतलब जितनी भी ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, तो जहाँ पे जो तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे मतलब अच्छा काम किया है जल जीवन मिशन में, विल लाइकली टू हैव ए डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या है, उदाहरण। तो दो इन डिस्ट्रिक्ट्स का क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होगा, मतलब दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए उदाहरण बनेंगी ऑन अदर डिस्ट्रिक्ट्स विद हायर रूरल पॉपुलेशन, जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। दिस विल नॉट हेल्प ओनली टू करेक्ट अर्बन बायस बट आल्सो टू द मीट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इससे हमें हेल्प मिलेगी जो हमारे अर्बन बायस है उसको कम करने में, मतलब जो अर्बन में ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, बट आल्सो मीट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने में भी हेल्प मतलब होगी विद रिगार्ड टू टैपिंग वाटर कनेक्शंस बाय 2024। जो हमारा मतलब गोल है कि हमें टैप वाटर पहुंचाना है घर घर तक 2024 तक, ये भी हम लोग अचीव कर सकेंगे, ठीक है। In addition to the data on tap water connections, this provision of additional details such as volume of water being supplied per day to each household। तो हमें जो मतलब टैप वाटर कनेक्शंस हैं इसकी तो बात करनी ही है, लेकिन जो एडिशनल डिटेल्स हैं सच हैज़ की वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब कितना वाटर है जो घर में पहुंचेगा बीन सप्लाइंग पर डे, ठीक है, टू ईच हाउस होल्ड, ठीक है, मतलब कितना वाटर जो है उसका वॉल्यूम जो है कितने लीटर हर घर में दिया जाएगा, एज वेल एज इस क्वालिटी, और उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रेट ऑफ प्रोग्रेस बेटर। ये हमें और भी मतलब अगर हम इन चीज़ों को भी देखेंगे कि गवर्नमेंट कितना वाटर दे रही है, कितना क्वांटिटी दे रही है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये चीज़ें हमें हेल्प करेंगी अंडरस्टैंड करने में दी रेट ऑफ प्रोग्रेस बेटर, मतलब कितनी प्रोग्रेस हो रही है, ये चीज़ें भी हमें हेल्प करेंगी। तो यार मैंने एक एक चीज़ को बता दिया आपको, ठीक है। तो मतलब अर्बन बायस के बारे में क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आप अच्छे से आंसर राइटिंग लिख पाओगे ना। इसमें कितना सारा मटेरियल दिया हुआ है लिखने के लिए, ठीक है। तो आपको छोटे छोटे पॉइंट लेने हैं, जैसे जल जीवन मिशन हो गया, तो ये 2019 में इम्प्लीमेंट हुआ था, तमिलनाडु में ये अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। और मतलब खराबी क्या है, अर्बन बायस हो रहा है, मतलब अर्बन में ज़्यादा हो रहा है इसका इम्प्लीमेंटेशन, रूरल एरियाज़ में कम हो रहा है। तो काफ़ी कुछ आप लिख पाओगे, आपको समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ यार जिसने पूरा वीडियो देखा है स्टार्टिंग से लास्ट तक, वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबा देना, क्योंकि बेल आइकॉन नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि मैं डेली वीडियो डालता हूँ, तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और मैं टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर क्लिक
कर देना, ठीक है। जब भी मेरा नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। ये उन बच्चों के लिए यार जिनको द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल समझ में नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2-3 घंटा इस आर्टिकल्स को पढ़ने में लगा देते हैं, इसीलिए मैं आपको सिंपल तरीके से एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरी भी हेल्प कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, ओके। और टेलीग्राम लिंक पे क्लिक कर देना, क्योंकि वहाँ मैं आपको PDF भी दे दूँगा और वीडियो भी डेली डाल दूँगा। ओके, जय हिंद।